दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, तेरी वफा तेरी सदा तेरा प्याम होगा, आज भरी महफिल में कोई बदनाम होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जी आज कुमकुम को आज नहीं मतलब ये जो वीडियो हाइड की गई शादी में जब ये गई तो अचानक से सैयां याद आ गए। वो सैयां याद आ गए जो अपने भैया की शादी में ना याद आए, जो जिनको कभी वो गटर में गिर जाते थे, कभी उनको कुछ हो जाता था, पहुंच नहीं पाई जी, पहुंच नहीं पाई जी, अभी उनकी शेरवानी नहीं आई जी, अभी उनका कुर्ता नहीं आया, आज गटर में गिर गए, निकाह में नहीं आए, वो जी ये हो गया था, मेहंदी में नहीं आए, वो जी ये हो गया था, बात पक्की में नहीं आई, वो जी ये मतलब फुल टाइम बहाने चलते रहे। आप लोगों को याद होगा तो कहीं पे भी कुमकुम मैडम ने जहाँ सबसे ज़्यादा शोहर की उसको एक कमी महसूस करनी चाहिए थी या होनी चाहिए थी, वहाँ तो हुई नहीं। लेकिन एक बेगानी शादी, दूर की शादी, जहाँ कुमकुम को ना बुलाया गया, ना कुमकुम को कोई सराहा गया, ना कुमकुम को कोई वो वहाँ पे कोई प्रोटोकॉल मिला कि भाई यूट्यूबर आ गई है अच्छे खासे फॉलोवर रखने वाली, कोई किसी ने ख़ास वैल्यू नहीं दी। हाँ, इसकी सास और इसकी नंद ने कहा कि हमें सब्सक्राइबर मिले हैं। हाँ, मिले होंगे, मैं कौन सा कहती हूँ नहीं मिले होंगे। आप यूट्यूब पे काम करती हैं तो 100 लोग जो हैं वो वीडियोस देखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आपको सब्सक्राइबर मिले हैं तो वो आपको पसंद भी करते हैं। क्योंकि हमारे मुआशरे में आप किसी को जितना मर्ज़ी बुरा भला कह लें ना, ये जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं या ये यूट्यूबर होते हैं या कोई भी क्रिकेटर होते हैं, कोई भी आर्टिस्ट होते हैं किसी भी फील्ड के, क्या होता है कि आप इनको जितना मर्जी बुरा भला कह लो ना, लेकिन जब ये सामने आते हैं ना तो आप कहते हैं प्लीज़ एक पिक्चर बनवा लें, प्लीज़ एक पिक्चर, ताकि हम इधर उधर लोगों को बताएं कि फलां वाला मैंने क्रिकेटर देखा है, फलां वाला मैंने आर्टिस्ट देखा है, फलां वाला है। हम लोग ना बस दूसरों को वो दिखाने के लिए दिखावा दिखावा, वैसे हमें भले वो बुरा लगता हो, भले अच्छा ना लगता हो, घर में बैठ के हम उनकी चुगलियाँ गीबतें करते हो, उनको बुरा भला कहते हो कि इस निकम्मे ने तो कोई ढंग की एक्टिंग इसको आती नहीं है, या फिर कहते हो कि हाय हाय सत्यानाश है, कितना बुरा बना हुआ है, देखो कितने जुल्म कर रहा है। तो माफ करे, लेकिन जब सामने आ जाते हैं ना इस तरह के लोग, मशहूर लोग, तो लोग कहते हैं कि भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, अच्छा अच्छा, हाँ आप वही है ना, हाँ जो यूट्यूब पे आती हैं, कुकिंग का चैनल है ना आपका, साथ में आप मिर्च मसाले लगाने के लिए, ज़्यादा व्यूज़ लेने के लिए घर की कहानियाँ भी शेयर करती हैं, वही है ना आप? हाँ, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी, मैं सारी वीडियोज़ देखती हूँ आपको, इतनी हाँ मुझे अच्छी लगती हैं, मैं आपको बता ही नहीं सकती। ऐसा करें मेरे साथ ना एक पिक्चर बनवा लें। तो फिर ये बेचारी क्या करती हैं, ये जो यूट्यूबर होती हैं ना, फिर ये बताती फिरती हैं हमें ना फ़ैन मिले थे, हमें ना आज इतनी सब्सक्राइबर मिली थी, आज अभी आंटी ने अपनी 1-2 दिन पहले की वीडियो में ना एक लड़का दिखाया, वो लड़का पता नहीं वहाँ पे कुछ लेने आया था, आंटी भी कुछ खरीद रही थी शायद सब्ज़ी या इस तरह कुछ, या वहाँ पे काम करता था, बहरहाल वो छोटा बच्चा था ऐसे मतलब कि 14-15 साल का। तो वो कहता है आंटी जी मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, आप बड़ा अच्छा कंटेंट बनाती हैं। अच्छा उस बच्चे को ना एक वो क्या कहते हैं कि किसी ने बता दिया कि ये यूट्यूबर कंटेंट बनाते हैं। अच्छा उसको ये लफ्ज़ आता था, कहते आप बड़ा अच्छा कंटेंट, तो उस बच्चे को ये नहीं पता कि कंटेंट होता क्या है। ये घर के किस्से कहानियाँ सुनाना कि मेरी बच्ची के घर में जिन घुस आए, बड़ी बच्ची के घर में बच्चों को चोट लग गई, हाय हमारे घर में आग लग गई, तो कभी बड़ी की शादी, कभी छोटी की शादी की वीडियो लगा दी, कभी बेटे की शादी की वीडियो लगा दी, कभी कभी पुरानी पिक्चर्स उठा के बैठ गए, कभी सास के किस्से छेड़ के बैठ गए, कभी बहू के घर जाके उसकी भरजाई की गोद भराई रस्म दिखा दी। ये कंटेंट नहीं होता। कंटेंट क्रिएटर उसको कहते हैं जो एक स्पेशल अपनी वीडियो के लिए बकायदा कंटेंट क्रिएट करता है, जैसे सिस्टरोलॉजी वाली करती हैं, वो फेक हालांकि होता है, लेकिन क्रिएटिव जो होता है ना, वो क्रिएटिव माइंड वो ये नहीं दिखाता घर में सो गए हैं, उठ गए हैं, खा लिया, पी लिया, हग लिया। है बड़ा पुत्र फैक्ट्री चला गया, निक्का पुत्र जो है वो अम्मा के गोडे के साथ लग के पेप्सी की बोतल नोश फरमा रहा, ये इसको कंटेंट नहीं कहते, ठीक है। और ना ही इसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल भी कोई ढंग का होता है।
लाइफ़स्टाइल के कुछ तौर तरीके होते हैं। ये क्या लाइफ़स्टाइल है? दोपहर तक सोना, 4 बजे बहू किचन में पराठे बना रही है, साथ में मेथी चढ़ाई हुई है, सास आती है, बहू को बाजू से पकड़ के कहती है चल निकल, साथ में उससे नाश्ता भी बनवा रही हैं। ये काहे का कंटेंट मेरे बच्चे? ये तो एक घर की वो कहते हैं ना जो एक घटिया तरीन रूटीन है, उस रूटीन पे इनके चैनल चलते हैं। इसको कंटेंट करिए, इसको अब मैं क्या ही कहूँ, छोड़ें इस बात को, तो छोड़ ही दें। तो बहरहाल जी कंटेंट बनाती थी फ़ाखरा खानम, एक टाइम था। वो अपना रेमेडीज़ जोतती थीं, उसके फिर वो पूरा एक मेकअप का ट्यूटोरियल होता था और फिर अभी भी वो कंटेंट बनाती हैं, बड़ा अच्छा बनाती हैं, शॉर्ट वीडियोज़। हालाँकि मेरे काफ़ी वीडियोज़ पे उनके साथ मेरे इख्तिलाफ़ात रहते हैं, मैं उस पे बात भी करती रहती हूँ। लेकिन वो क्रिएटिव माइंड औरत है, वो उसमें है कि वो अच्छी मतलब जो भी वो सोचती है ना एक पूरा वो ड्रामा की शक्ल में वो लेके आती है। तो उसको हम कह सकते हैं कि वो वाक़ई क्रिएटिव ख़ातून है। उन्होंने जिस मतलब पहले मेकअप में जब थी तो वहाँ पे भी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। अब वो घर भी सँभाल रही हैं, तो अगर वो रूटीन भी शेयर करती हैं ना तो उसमें भी एक मतलब कि हमें अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है। इसी तरह नादिया का किचन है, ठीक है? उसकी वीडियोज़ बड़ी अच्छी होती हैं। कम से कम प्राइवेट अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखते हुए कम से कम घर की बातें शेयर करना। लेकिन ये जो फफ्फे-कुटनियाँ औरतें हैं ना, ये पल्लो हो गई, ये हो गई, इनमें कोई वो नहीं है कि भई ये कोई चीज़ क्रिएट कर लें, इनका क्रिएटिव माइंड है ही नहीं। इन्होंने माँ-बाप के किस्से सुना के, बहन-भाइयों के किस्से सुना के, फलाना हमसे जलता है, फलाना हमसे हसद करता है, इन्होंने ऐसे चैनल चलाने हैं। तो वो बच्चा बेचारा, तो अब उस बच्चे 14-15 साल के बच्चे को बेचारे को क्या पता? तो ये इतनी फूंड गई, इन्होंने कहा घर आना ना कभी, हैं? घर आना, घर चक्कर लगाना कभी। वो कहता है आंटी मुझे तो आपका घर ही नहीं पता। तो खैर जी बात किधर से किधर निकल गई। बात तो सैयाँ सैयाँ की करनी थी, कुम-कुम के सैयाँ की, कि जब सैयाँ याद आने चाहिए थे तब तो सैयाँ याद आए ना। अब जी ये शादी वाले दिन मुझे नहीं पता इसको क्या हुआ है, एक तो इस बेचारी के सर के ऊपर इन्होंने वो बच्चे जो इसके अपने भी थे, फिर सास की भी वीडियो बनानी, अपनी भी बनानी, जो बेचारियों की मेहनत ज़ाया हो गई ना। हाँ, तो बस शॉर्ट वीडियोज़ ही इनकी बेचारियों की रह गई हैं। अब उसी से दिल बहला लो दोनों सास-बहू। ऊपर से वो जो मैडम साहिबा आई हैं ना, इसकी नंद वो भालू का मुँह लेके, वो जनाब अली अपना बच्चा उसकी गोद में फेंक के दोनों माँ बेटी ये जा वो जा, जैसे वो इनकी नौकरानी है, उसको हेल्प मतलब हेल्प के लिए ही आंटी लाई थी, हेल्पर के तौर पर। इसीलिए तो मैं कहती हूँ ये बहू कम नौकरानी ज़्यादा है। तो जनाब अली वो तो चली गई भई रोमांटिक मूड में शूट करवाने, और मुझे तो लगता है भई बेचारी के कहीं एक हाथ में बच्चा था, दूसरे हाथ में वो कैमरा था। वो माँ-बेटी जो है रोमांटिक हुई हुई हैं, रेड फ्लावर एक-दूसरे को दे रही हैं, और उसका सैयां भी साथ था, सैयां के साथ भी उसने काफ़ी सारी शूट की वीडियो। तो कुमकुम को ना वहाँ बैठे-बैठे अपने सैयां याद आ गए, तो बेचारी ने एक शॉर्ट वीडियो लगा दी। तो मैं इतनी हैरान हुई, मैं इतनी हैरान हुई कि यार तुम अपने शौहर को कब टाइम देती हो? हुँ? दूसरी बात ये कि यकीन करें भई हमारे घरों में रिवाज है जिधर भी जाना है ना वाइफ ने अपने हस्बैंड के साथ जाना है, ठीक है? ना देवर, ना सास, ना ससुर किसी के साथ नहीं। हाँ, कोई मजबूरी हो, ठीक है, किसी की तीमारदारी या इस तरह के कोई मामलात है ख़ानदान में, तो उसमें फिर भी हो जाता है, लेकिन उसमें भी हद्दुल इम्कान कोशिश की जाती है कि भई हस्बैंड साथ जाए वाइफ के। और कई बार ऐसे होता है हस्बैंड कह रहा है मैंने नहीं जाना, तो वाइफ कहती है जहाँ हस्बैंड ने नहीं जाना मैंने भी नहीं जाना। हमारे यहाँ ये होता है। ठीक है, आज तक हमारे यहाँ ये नहीं हुआ कि हम देवरों जेठों के पीछे या भाइयों के पीछे के साथ, ठीक है, चली जाएँ कहीं भी, ससुर के साथ चली जाएँ, ना, बिल्कुल भी नहीं। जिधर जाना अपने हस्बैंड के साथ जाना है। तो जनाब अली, ये मोहतरमा इनके भैया की शादी हुई थी, आपको याद है? जब इन्होंने कहा था गटर में गिर गया था मेरा भाई। ओह सॉरी, सॉरी सॉरी मेरा सैयां। तो आज ये इतनी उदास हुई, आज नहीं मतलब वीडियो में इतनी उदास हुई, इसने शॉर्ट वीडियो लगा दी। तो मैं हैरान हुई कि आज इसको अपने सैयां की याद कैसे सताने लगी। शायद अपनी नंद को देख के कि वो तो जिधर जाती है अपने सैयां के साथ जाती है। हो सकता है कि मैं शॉर्ट वीडियो लगाऊं तो मेरे सैयां को भी अक्ल आ जाए। उसको है तो वो अंकल जी का बेटा, पर पता नहीं मुझे समझ नहीं आती कि आंटी के दामाद तो दोनों अंकल की तरह ही अपनी बीवियों के पीछे-पीछे दुम हिलाते फिरते हैं और उनको जहाँ वो चाहती हैं लेके जाते हैं। लेकिन इनका बेटा ऐसे क्यों नहीं करता? माँ ने अपने बेटे को ये सीख नहीं दी कि अपनी बीवी को लेके जाया करो, जहाँ भी जाना है अपनी बीवी के साथ जाओ, जिधर जा रहे हो उसको साथ लेके जाओ। ये अपनी जो है ना बगलों में डाल के इसको ले जाती हैं, जहाँ इसका दिल इनका दिल करता है, जहाँ नहीं करता वहाँ पे इसको घर छोड़ के
बहाना ये बनाती हैं इसके छोटे-छोटे बच्चे हैं। तो उस दिन जी वीडियो का लास्ट पार्ट मैंने देखा इनकी छोटी बेटी का, वो जब गाड़ी में बैठी हैं, आई तो अपने हस्बैंड के साथ थी, गई वो वापस गाड़ी पे अपने अब्बा के साथ क्योंकि उन दोनों को ना उनकी तबीयत ख़राब थी तो कहा जी अम्मा के साथ गाड़ी में चली जाती हूँ। तो कुमकुम का आप फेस देखें लास्ट सीन में ऐसे लग रहा था कि पूरी शादी में जितनी भी ये देर बैठी है ना, इसने उसका बच्चा सँभाला है और उसकी इतनी कोई हालत ख़राब, उसका मुँह उतरा हुआ, शॉपर की तरह लटका हुआ और ये जो नंद है इसकी, ये भालू जो बन के गई थी, ये ना कैमरा इसने वहाँ पे एक शॉट लिया और बड़ी मुस्कुरा के ना इसने तंज़िया मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देख के, तो उसका क्लिप बनाया जिसमें उसको बच्चे बेचारी को तंग कर रहे थे और वो लटका हुआ थकी हुई बेचारी बैठी हुई, तो बड़ा मुझे उस पे तरस आया, हैं? तो ये किस तरह की माँ है? ये चाहती है मेरे दामाद जो हैं वो मेरी बीवियों के ज़र ख़लीद ग़ुलामों की तरह बन के रहें और उनकी उसकी दुम हिलाते फिरें उनके पीछे। जिधर मेरी बेटियाँ चाहती हैं जैसे ये खुद इसने ज़िंदगी गुज़ारी है आंटी ने, माँ के घर हाज़िरी ज़रूर लगानी है, सैर-सपाटे, घूमना-फिरना। बेटियों को ऐसी ही जो है ना माहौल मिले, ऐसी ही आसाइशें मिलें। लेकिन बहू के लिए अगर बेटा है भी ना, अब ये है कि हमारे जैसे मैंने कहा ना हम कहते हैं बच्चों को कि अपनी बीवी मतलब हमारे ख़ानदान में यही रिवाज है कि बीवियों के साथ शोर जाते हैं, जिधर भी जाना हो। अब अगर कोई मसला है, बच्चा ज़िद कर रहा है बेटा तो क्या होता है कि हम उसको समझाते हैं। डाँटना पड़े, डाँट भी देते हैं, हैं? अगर बहू कह रही है कि मैंने जाना है बाहर और बेटा कह रहा है कि नहीं मेरा मूड नहीं है, तो हम डंडा भी एक लगा देते हैं कि भई जाओ लेके जाओ। क्यों नहीं जा रहे? जाओ। बच्चे पैदा किए हैं तो इनको सँभालना भी तुम्हारा फ़र्ज़ है। चलो इनको घुमाने भी ले जाओ, सारा कुछ करो। लेकिन ये किस तरह के ना इनकी समझ मुझे नहीं आती, पता नहीं ये किस तरह के लोग हैं। अपने लिए इनके और मियार हैं, दूसरों के लिए और मियार हैं और अब अगर इनसे कुछ कहें ना तो ये कहेंगे, "भई हम कौन-सा मना करते हैं? ले जाए ना।" भाई मना नहीं करते, आप तो कहते भी तो नहीं हो ना आप। आप उनको बोलो ना, अपने बच्चे को बोलो कि ये ब्याह के हम लाए हैं, खुद नहीं चल के आई, ये बच्चे हैं तुम्हारे, इनको इनके हकूक अदा करना तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है। अल्लाह ने ये नेमतें दी हैं, इन नेमतों की हिफाज़त करना तुम्हारा फ़र्ज़ है, ठीक है? इनको घुमाने ले जाओ, डेली नहीं तो चले हफ़्ते में 3 बार तो चले ना, वीकेंड पे तो लाज़मी ले जाए। लेकिन जी महीनों गुज़र जाते हैं, वो बंदा अपनी बीवी के साथ नज़र नहीं आता। आज तक हमने किसी इवेंट में वो हमेशा सास के साथ ही जिधर जाए, जाए। बस समंदर पे जाने का उसको बड़ा शौक है। ये समंदर पे वो हर साल मतलब फैमिली पूरी के साथ चला जाता है और वहाँ पे वो बच्चा बन के बैठ जाता है। अच्छा अंदर से है वो भी बच्चा। हम कहते हैं ना छोटे वाला बच्चा है, अंदर से वो भी बच्चा ही है। वो भी ज़िम्मेदारियों से भागने वाला। वो भी जो थोड़ा बहुत एक वीडियो में मैंने देखा था कि इसकी बीवी से शिकवा कर रही थी कि घर के काम मेरी ज़िम्मेदारी है, अगर आपको याद हो। तो बच्चों की जो ज़िम्मेदारी है ना स्कूल की, बाहर के कामों की, वो आपकी है। मैं इतना नहीं कर सकती, मैं घर के काम करती हूँ, घर में जो मेरे बच्चों की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करती हूँ। लेकिन अब बाहर वाले काम तो सँभालें ना बच्चों के जो मुतालिक हैं, ठीक है? तो मैंने वो वीडियो देखी थी। तो मुझे ना बड़ा अफ़सोस भी हुआ और मैं इस पे हैरान भी हुई कि आज इसको किधर से याद आ गई सैयाँ जी की। खुद तो टाइम दो सैयाँ को, उसका दिल जीतो। उसके रातों को तुम खड़ी रहती हो सास के साथ किचन में, वो पड़ा रहता है पत्नी, अगर घर हो भी तो तुम उसको टाइम नहीं देती। इसलिए फिर वो घर में टिकता ही नहीं है। तो बड़ा जी मतलब इनके ये चाहते हैं हमारे दामाद जो हैं वो हमारे, ये आंटी चाहती है मेरे शौहर की तरह हो और बेटे जो है ना उनको पूरा कंट्रोल किया हुआ है। बड़ी बुरी बात है। बहरहाल जी, ये था आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखना है आपने अपनी कीमती राय का इज़हार करके इस वीडियो को 4 चाँद लगाना ना भूलिएगा। और जिसने वो शॉर्ट वीडियो नहीं देखी, जाएँ देखें, लुत्फ़अंदोज़ हों। और थोड़ी-सी ताज़ियत भी कर लीजिएगा, जो वीडियो बेचारियों को हाइड करना पड़ी। मिलती हूँ नेक्स्ट, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।